क्वेश्चन करते हैं अगला वाला। क्रॉस प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सीखना है और अच्छे से तभी सीखेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। लिखिएगा क्वेश्चन। A, B, C vectors है तो पता ही पड़ा है ना, such that A vector is not equal to 0. A cross B is equal to twice of A cross C. Magnitude of A equal to magnitude of C equal to 1. Magnitude of B is equal to and सर आज टैब पे नहीं पढ़ाएंगे? आज टैब पे नहीं पढ़ाएंगे? टैब पे पढ़ाएंगे आज। क्यों? कोई खास वजह है? नोट्स में मिलेगा सर ये क्वेश्चन हो गया था थर्सडे। बता नहीं रहे आप लोग। सर वो cos इनवर्स 4 देख के याद है। प्लस माइनस 4 यही हुआ। हाँ ये तो कहीं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना चाहिए खाना आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इन अ ट्रायंगल। पहले बोलते ना बच्चे तो टैब में कर देते, लेकिन अभी कैसे होगा? लेट A इज इक्वल टू, फिर कल कर दीजिएगा। क्यू आर B इज इक्वल टू आर पी। वो अच्छा बताए क्या? एंड C इज इक्वल टू P। If modulus of A is 3, modulus of B is 4, and A dot C minus B upon the C dot A minus B is equal to A magnitude upon A plus B, then A cross B whole square। ये है हमारा क्वेश्चन। इसको भी अच्छा बना देंगे डायरेक्ट नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है।
थोड़ा सा करिएगा अच्छे ध्यान से तो आंसर आ जाएगा आपको। देखिए एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें एक अप्रोच डील करना है। हमें a क्रॉस b का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब हमें c की कोई जरूरत नहीं है। ट्रायंगल है हमारा ABC, है ना, C PQR इक्वल्स टू माइनस A माइनस B। हाँ कितना क्या बोल दिए पता है। ट्रायंगल PQR है बाबू, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा के C से AB के टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा। नाउ उस C को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। मैग्नीट्यूड A और A प्लस भी दिया हुआ है, R ऐसे आपकी कॉपी में तो किया होगा ऐसा ही, आपकी कॉपी से ये तो शुरू किया है। ये अगर P Q R गिवन है तो A वेक्टर जो है वो QR वेक्टर है। सर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 तो C को माइनस से माइनस में ले नहीं सकते, मतलब मर्जी R में है, दिख रहा है। ठीक है। RP जो है वो हमारा B है और PQ जो है वो हमारा C है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जहां से चले और जहां को पहुंचे, दिस इज गोइंग टू बी 0, तो C is going to be minus of A plus। ये हमारा एक काम हमने कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा A डॉट C का माइनस हम पहले ही छोड़ देते हैं बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस B, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये भी हमारा B हो जाएगा, डिवाइड बाय C इज इक्वल टू माइनस ऑफ A plus B into A minus B, and that is equal to 3 upon B plus का, ठीक है। This minus minus will manage। यहाँ से हम लिख सकते हैं 135 A dot A plus का twice of A dot B। हाँ जी कितना 135 गलत है। This is mod A square minus mod B square, and that is equal to 3 by 7। ये आपका हो जाएगा 9, this is going to be 16, 9 minus 16 minus 7, एक कटका ये जो है वो -1 टाइम्स हो जाना चाहिए माइनस। तो हमारा अच्छा A डॉट A अगेन मॉड A का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 9 प्लस का ट्वाइस ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू -3, twice of A dot B is equal to -12, A dot B is equal to -6। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर तो इधर से एंगल अब नहीं, अब एंगल मत निकालिए, आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे आखिरी बुक करिए, खुश रहिए, ऑफर में आपका स्वागत है, ठीक है। A square is going to be 9, B square going to be 16, A dot B -6 का आंसर आप बताइए ना, आप जो बोलिएगा वो सही है गलत आप पे हम ज्यादा बिलीव कर लिए। श्री 108
is the right of flood to this question. अब अगर ये दिल्ली एडवांस का क्वेश्चन है बाबू, अगर आपसे ये नहीं बन रहा है ना तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हर चीज आपको एकदम अच्छे से बता दिया गया है और जो मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ ना मैथमेटिक्स में वही उसी पे बेस क्वेश्चन आ रहा है ना। या आप ये समझिए जो क्वेश्चन है उसी को प्रॉपर्टी में लिख दिया है, आप जबरदस्ती यूज कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया था कुछ भी हो जाए समझ में नहीं आ जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एक्सपेक्ट ये पूरे वेक्टर तक वैलिड है। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने कुछ बताया था आपको, अल्फा क्रॉस बीटा अगर है और आपको अगर उस टर्म को गाइड करना है तो या तो अल्फा से डॉट कर देना या बीटा से डॉट कर देना। क्यों? क्योंकि अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू 0। तो केमिस्ट्री का नोट कुछ नहीं है स्कूल वाला है तो बुक जो ऐसे कोई थोड़ा कर सकते हैं, मतलब आपसे तो बोला करने की लेकिन क्लास में बैठ के कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बाकी की चीज ऐसा नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बस चैट में मत करना, मोबाइल में लोग बस मैसेज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है? नहीं हाँ इसलिए तो छीन लिया गया था, फिर हम प्रॉमिस किए कि अब नहीं करेंगे, अब फोन ले किया गया है, ठीक है? वैसे बोले कि पहले से बोले कि एंगल निकाल के करेक्ट आप यहाँ ना मजदूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड मॉड भी cos थीटा कर लो, cos थीटा की वैल्यू इनवर्स में कुछ आएगा, फिर आप तो वो तो सुनते क्यों नहीं हो, cos थीटा आ जाएगा, फिर a क्रॉस भी हो जाएगा मॉड a मॉड b और sin थीटा का होल स्क्वायर, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यू कैन गेट द सेम आंसर। अरे उसी रिजल्ट को डिराइव करके ये लिखा है तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आप एकदम रो मटेरियल जाना चाहते हो कि हम पूरा प्रॉपर करके करेंगे, नो प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्लियर है सारे बच्चे को नैतिक जी? हाँ सर सही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ करिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे ना तो आपको मैं कोई क्वेश्चन कैसे समझाया था याद आएगा, रिकॉल करिएगा, है ना? ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा जाता था, ठीक है? थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेलेबल प्रॉब्लम, है ना? एक और क्वेश्चन उठाते हैं, इधर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। In triangle PQR, A vector is QR vector, B vector is RP vector, C vector is PQ vector. A का मैग्नीट्यूड 12 है, B का मैग्नीट्यूड 4 है and B dot C is 24. सब 12 में दे रहे हैं। मैं आज ना देखो लंच टाइम 15 मिनट डाउट फिर खाना नहीं मिलेगा मेरे को। It is equal to लेकिन फिर क्लास कंटिन्यूएशन में 136 थोड़ा सा पहले घर जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, टाइम लगता है। आप सॉल्व भेज देंगे बाकी और भेज चलिए आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन।
मल्टीपल करते हैं, हाँ। देखिए ये इंफॉर्मेशन है हमारा कि एक ट्रायंगल क्यू बार है, ए वेक्टर इज क्यू आर वेक्टर, बी वेक्टर इज आर बी वेक्टर, सी वेक्टर इज पी, ए का मैग्नीट्यूड 12, बी का 43 है, बी डॉट सी 24 है, देन सच्चा वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन से आप लोग इंस्पायर अगर हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, हम बाद में बताएंगे कि ये जेई एडवांस है, अभी बताने से क्या होगा, क्या होगा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हो सकता है आप गलत कर दो, ठीक? तो करिए जल्दी से, प्रियांशु जी जल्दी बताइए आंसर, आज आप नहीं बता रहे हो आंसर, फास्ट फास्ट। पिछला बताए थे, पिछला सर गलत हो गया था प्लस माइनस में। गलत, हाँ गलत बताए, गलत बताना अच्छी बात है, कम से कम ट्राई तो किए आप। कुछ बच्चे तो कुछ बोलते ही नहीं है, अभी मौका है, बोल लो, बाद में चाहते भी नहीं बोल पाओगे कुछ, क्यों बोलो, क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस कर रहे हैं। तो स्पंदन जी का आंसर आया, बस अभी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करना शुरू कर। करिए करिए, टाइम लीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा ना, वो ए और डी एक साथ आ जाएगा, तो ट्रायंगल वाला लगाइएगा आप, ठीक है। तो ट्रायंगल वाले में आपका जहां से चले जहां को पहुंचे, जीरो रो कटते हुए प्रोसीड करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। A dot B is equal to minus का 72, क्लास में मिस्टर अंकित नहीं है, हाँ सर ऐड कर रहे हैं। एडी आ गया, एडी आ गया आप सब बताइए जल्दी से। सर, ए और डी सही है। ए और डी सही है, नहीं मैंने ये बोला था कि ए और डी हम पहले अप्रोच करना चाहते हैं। सर शायद सी आंसर है। कितना? सी सी। केवल सी सही आंसर है? तो देख रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए मल्टीपल करेक्ट है आंसर, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही है।
सर सी और डी आंसर है। सी और डी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। देखो ए और बी ऑप्शन में कुछ नहीं आया आपका। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं आया। चलिए हम कुछ कोशिश करते हैं फिलहाल दिला देगा। सर ए और डी लग रहा है। हाँ नेटिव थी का क्या आया? सर ए और डी लग रहा है। क्या बोले सर? ए और डी लग रहा है। ए एंड बी लग रहा है, लग नहीं रहा है, श्योर होना है आप ए और बी से। बिना सॉल्व किए लगता है, सॉल्व करने के बाद तो श्योर शॉट होता है। देखिए ये ए है, आर3 हमारा बी है और दिस इज गोइंग टू बी सी। तो ये चीज तो पक्का है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा 0, ठीक है, जहां से चले वहां पर पहुंचे 0। अब इसी को रेफरेंस मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ए और बी ऑप्शन में देखिए मुझे मॉड सी की जरूरत है ना, मुझे जरूरत है मॉड सी। 48√11 आ रहा है ऑप्शन सी। देख लेते हैं ना। और मुझे मॉड ए मॉड बी दिया हुआ है। मजे की बात यह है कि बी डॉट सी भी अवेलेबल है। आपके टीचर ने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया होगा कि जिनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है उसको साथ में रखिए, अब बाकी को दूसरे इलाके ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। क्या मैं इस एक्सप्रेशन में बी प्लस सी को माइनस ए लिख सकता हूँ? हाँ नाउ कुछ भी समझ में नहीं, स्क्वायर मारने का यहाँ तो पूरा समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी एंड दैट इज गोइंग टू बी मॉडुलस ए का होल स्क्वायर। मॉड बी स्क्वायर 16 3 का 48, मॉड सी स्क्वायर मुझे तो इसी की जरूरत है, बी डॉट सी गिवन है 2 into का 48, मॉड ए स्क्वायर 2 लो 12 का स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर तो हंसते खेलते आ गया नहीं, मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 into सॉरी कुछ गड़बड़ किया है मैंने क्या? 12 स्क्वायर 144 और 48 into 3 कितना होता है बच्चे? 144। ये तो 0 आ गया सर वो 2 into 24 होगा, आपने सीधा वो लिख दिया। डबल कर दी सर 96 का 4√6 आएगा। 2 into 24 तो यहाँ से 48 into 2 हो जाएगा, तो 144 माइनस का 96, दिस इज गोइंग टू बी 48 मॉड सी स्क्वायर 48। ऑप्शन ए में डालिए 48 by 2 24 minus 12 ये जी हो गया ये तो, और 12 प्लस का 12 सॉरी 24 प्लस 12 ये 36 होना चाहिए था। अगर 30 की जगह 36 होता तो ये गलत है, सही है। तो ये हमारा पहला था, ये बड़ी आसानी से आ गया। पता नहीं स्पंदन जी का क्यों नहीं आया, आना चाहिए था। नाउ अगला देखिए, तो ए डॉट बी है हमारा, अगेन यही हरकत, पहला ऑप्शन में कन्वर्जन करके तो आ जाएगा, और सीधा प्रेस स्टार्ट लो ना। अगर आपका ए डॉट बी चाहिए तो ए और बी को साथ रख के और सी को ट्रांसपोर्ट कर दो उसे लाके और स्क्वायर कर दीजिए। सब चीज तो आपको पता ही है। देखिए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी एंड दैट इज मॉड सी का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर इज
12 का स्क्वायर 144 mod b squared is 48 plus का twice of a dot b mod c squared is 48 48 से 48 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से a dot b का वैल्यू -72 दिया है। क्वेश्चन जब इस टाइप का आता है तो टफ नहीं आता है, हमें बस अपना कॉन्सेप्ट एकदम रीचेक करते हुए पहुंचना है। देखिए ये भी आता दिख रहा है, बारीक है इसकी a क्रॉस b प्लस का c क्रॉस a का। अब ये इंटरेस्टिंग है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। a क्रॉस b और c क्रॉस a स्पेशली तब जब आपको वेक्टर वगैरह नहीं पता हो तो कैसे डील करते हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे पास a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इस क्वेश्चन में आप देखिए दो बच्चा पढ़िए, देखो तो ध्यान से। a क्रॉस b है, c क्रॉस a दिया हुआ है, a क्रॉस a वैसे भी 0 होता है, मैसेज, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को ना a क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, हाँ कर दिया, ठीक है। तो जब आप a क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, पहले करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही कर देते हैं। क्रॉस a प्लस का मैंने दोनों तरफ कर दिया है, ठीक है। तो ये a क्रॉस है तो 0 हो जाएगा, प्लस का a क्रॉस b प्लस का a क्रॉस c इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा a क्रॉस b जो है ये माइनस का a क्रॉस c हो जाएगा, हम लोग इसको स्टाइल मारते हुए c क्रॉस a लिख सकते हैं। a क्रॉस b भी c क्रॉस a, यानी कि अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो है a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b नहीं हो जाएगा, हाँ, यानी कि ये हमें पूछा गया है ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, ओके। और अगर आपको a डॉट b दिया हुआ है तो अभी अभी हम एक फॉर्मूला बताए जो गुड्डू जी बोले हम पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। अगर a डॉट b गिवन है, यहाँ से a क्रॉस b का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का a डॉट b का होल स्क्वायर। या तो आप ऐसे करिए, cos थीटा निकाल के करिए जरूर, ठीक है। आपको a का मैग्नीट्यूड पता है, b पता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट करना तो पड़ेगा आपको। a डॉट b पता है, सब्स्टिट्यूट करिए, a क्रॉस b स्क्वायर आएगा, रूट ले लीजिएगा और फिर इसमें पुट कर दीजिएगा। जैसे ही पुट करिएगा यू विल गेट योर आंसर। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है। सर इससे 48 रूट 11 आ रहा है। 48 रूट 11 आ रहा है, मतलब हाँ सर, दिस इज नॉट इक्वल टू 48 रूट 3। ये मैं आपने बिलीव करके 48 रूट 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 48 रूट 3 तो नहीं आ रहा है ना, इसमें सीधा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन आपका टैलेंट है ना, मेरे को तो नहीं आता कैलकुलेशन वगैरह। नहीं सर सी आ रहा है, 48 रूट 3 आ रहा है, चलिए देखते हैं सर कैसे a आ रहा क्रॉस है। b 48 रूट 3 आ रहा है। उसका स्क्वायर पूछा गया है, बाबू 2a क्रॉस b बाय स्क्वायर। नहीं सर a क्रॉस b 24 रूट 3 आ रहा है। देख लेते स्क्वायर मतलब एक सेकंड में देख लेता है ना। मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर, b स्क्वायर 16 into 3 है ना, 48 माइनस का फिर आंसर आ रहा है -72 का होल स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर ही हो जाएगा। नाउ यहाँ से
देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंटू 6 72 होता है। 86 का 1 निकाल लेंगे। इधर से अगर मैंने 72 कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचेगा हमारा? 12 इंटू 6 लिया था हमने, तो 12 इंटू 8 बचेगा और माइनस का 72। तो दिस इज 72 इंटू का 96 माइनस 72 कितना है? 12 का कॉमन ले लिया, आसानी से होगा। अरे सब आसानी है। 12 का कॉमन ले तो ये 72 इंटू 24 जो क्लिक हो जाए वो करना है। तो ये हमारा 24 स्क्वायर इंटू 3। हाँ मतलब क्या क्यों है? तो यहाँ से a क्रॉस b जो होगा ये हमारा 24√3 हो जाएगा। तो ट्वाइस a क्रॉस b जो है वो 48√3 आ तो रहा है जी। बालक प्रियांशु सर गलत हो गया था। तो नहीं होना चाहिए था। चलिए, ये तो मैं आप पे बिलीव कर लेता है। हाँ, तो ये यहाँ से 48√3 आ जाएगा क्योंकि a क्रॉस b 24√3 आ गया। तो चीज ये जो गलत था इसको सही कर दिया। इस पंकज जी का ए ऑप्शन नहीं आया, आपका सी नहीं आया। अब आप सब लोग मिल के कर रहे हो, बट एग्जाम हॉल में वो लोग मिलने नहीं देगा आपको, तो इंडिविजुअल करने की ही हैबिट रखनी होगी। एक और क्वेश्चन सर ए आ जाता, मैंने कुछ अलग सोच लिया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया था मतलब। नहीं इग्नोर मत करिए। सुबह सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता है कि इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, अगर इग्नोर किए तो माता रानी पाप लगाएगी। पहले आता अगला क्वेश्चन रहते हैं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे पूछे गए हैं आपसे, और करना तो पड़ेगा आपको। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर जो आप दे रहे हैं ना ब्लू वाला, वो मत दीजिए, वो दिखने में और लग रहा है बहुत, प्लीज। ग्रीन वाला इसमें नहीं लग रहा है? अच्छा ठीक है, रूल 29 है। ए क्रॉस ऐसे नहीं कर चुके सर, तो ये कर चुके हैं। हाँ ए प्लस के रूट 29 दिया हुआ है, ए क्रॉस 2 आई प्लस 3। ठीक कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। पी वेक्टर जो है ना वो गिवन है y प्लस जे प्लस का 3k है ना। q वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस k। गिवन है 15i कैप प्लस का 10j कैप प्लस का 6k कैप इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2p प्लस q वेक्टर प्लस का बीटा टाइम्स p माइनस q वेक्टर प्लस का गामा टाइम्स p क्रॉस q। सही है, where alpha beta gamma belongs to R, find the gamma। गामा की वैल्यू बताइए। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर अपन चलेंगे अगले वैरायटी पे।
या इसी क्वेश्चन से चल रहा होगा तो चलते हैं। सॉल्व तो करना ही है बट टारगेट है जल्दी सॉल्व करने का। बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। तो गामा -6 है। गामा -6 है, पता नहीं गलत है ये तो आंसर। गामा -6 नहीं है, 9 वो भी गलत है। पर 2 2 is true, 2 is true। मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी। और चलो बस जल्दी बन जाएगा कैसे। अच्छा इधर सुनो, सब 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 फर्जी बच्चे हो तुम लोग, सबके सब देखो इधर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आपको इस एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है ना? अगर एक बार में निपट जाए तो अच्छा रहेगा। तो बाबू आप लोग लिखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ p क्रॉस q। p डॉट p क्रॉस q 0, q डॉट p क्रॉस q 0।
अल्फा बीटा का जैनित जवाहरत जब, अरे खा गया ना गरीब लोग, गरीब का मतलब कॉन्सेप्ट है गरीब, एंड यू विल गेट योर आंसर। करिए और फिर बताइए, वन लाइन सॉल्यूशन है, and that is the beauty of cross product. Alpha dot alpha cross beta is going to be 0. मुझे अल्फा बीटा नहीं चाहिए, मुझे अल्फा बीटा नहीं चाहिए, मुझे अगर गामा नहीं चाहिए होता ना तो मैं इसको पी से डॉट प्रोडक्ट करता, पी डॉट पी क्रॉस क्यू 0 हो जाता, क्यू से डॉट प्रोडक्ट कर देता, क्यू डॉट पी क्रॉस क्यू 0। यस और नो? व्यांशु जी आप कैसे कर रहे थे सॉल्व, बताइए ना मेरे को। सर मैंने सब कुछ निकाला, उसके बाद से डिटरमिनेंट में गामा का रो रिप्लेस कर दिया 15 10 और 6 से। यही तो एग्जाम हॉल में आपको करवाएगा, सामने वाला चाहता ही यही है। हाँ, ट्रू इज ट्रू। अब आप बताइए कि एग्जाम में जब बच्चे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं मैथ लेंदी है, वो तो बोलेंगे क्योंकि वो पूरी हरकत करके आए हैं। पी क्रॉस क्यू से मल्टीप्लाई करना नहीं, क्यों करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। Why multiply with p cross q? That is more important, है ना? क्योंकि हम लोग सीख के आए हैं अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस p 0 होता है, a डॉट a क्रॉस p 0 होता है, तो p डॉट p क्रॉस q 0 हो जाएगा, q डॉट p क्रॉस q 0। ठीक है, वैसे तो मैं इसी से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वहां चाहता हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ आप लोग को एक क्वेश्चन और करता हूँ। आप ये समझ में आया? नैतिक जी को, सात्विक जी को, अंकित जी को, हाँ जी बताइए। यस सर। है ना? तो दैट इज द लॉजिक, और ये लॉजिक आपका जो सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम होगा ना उसमें भी आपके काम आने वाला है। क्रॉस पी क्रॉस क्यू डॉट करना, इसके साथ डॉट, तो ये हमारा 0 प्लस 0 प्लस का गामा टाइप्स p क्रॉस q का स्क्वायर है। ठीक है, p क्रॉस q तो आप लोगों ने फाइंड आउट किया ही होगा। ठीक है, p क्रॉस q की तो जरूरत है, i j k 2 1 1 सॉरी 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 1। कितना है ये सॉल्व करके? 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k। अब आपको पता है कि p क्रॉस q का ब्रैकेट स्क्वायर और मॉडुलस स्क्वायर सेम होता है ना? यहाँ से इसका p क्रॉस q करिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 प्लस का 10 माइनस का 18 and that is equal to gamma times मैंने mod of p cross q का होल स्क्वायर किया। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q कितना हो जाएगा हमारा? रूट अंडर 16 प्लस का 1 प्लस का 9 कितना? रूट 26। इसका स्क्वायर करेंगे तो 26 हो जाएगा। ये 52 इज इक्वल टू गामा इनटू 26, गामा की वैल्यू टू एंड दैट इज द राइट आंसर। ये जेईई एडवांस 2024 का एडवांस। तो हमने डॉट प्रोडक्ट p क्रॉस q का करवा दिया है, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप बाकी कोई भी अप्रोच कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली तो ज्यादा टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि केवल ऐसे ही किया जा सकता है, बट आपको टाइम लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस्ड, देन आगे चलेंगे। क्वेश्चन इज
एक वेक्टर बी है satisfies twice of b vector plus the b cross I plus 2j that is equal to 2i plus k. If 3 times b modulus is equal to root m, then m की वैल्यू क्या हो? बताइए, याम की वैल्यू बताइए। आई जे के एल याम सर चीज पूछो बी प्लस आई प्लस 2 से दिया है तो इधर पे फिर से डॉट करेंगे आई प्लस 2 जैसे तो फिर क्या आएगा वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा जीरो हाँ आप तो जीरो होगा। ना जीरो कैसे हो जाएगा बाबू जीरो नहीं होगा जो सिखाया है वो अप्लाई करिए ना सर एक्स वाई जेड मान के कर रहे हैं, एक्स वाई जेड मान के कर रहे हैं, क्या वी को एक्स वाई जेड मान के कर रहे हैं। करिए करिए आराम से योर कॉपी योर चॉइस करिए तो सही गलत है 27
गलत है। सर 6। सही है। चलिए मैं आपको कुछ हेल्प कर दूं। सर बस 1 मिनट। चलिए 1 मिनट और इंतजार सर इसको करेगा कोको शॉर्ट मेथड है इसके एक्सरसाइज मानने के अलावा। क्या बोले? क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। कोई शॉर्टकट है एक्सेप्ट अप्लाइंग एक्स वाई जेड मान लिए वी को। एक्स वाई जेड के अलावा नहीं करेंगे उसमें। एक्स वाई जेड तो हम आज तक कभी किए ही नहीं इसको, ना आप लोग को रिकमेंड करेंगे करने के लिए। ये तो आप लोग टैलेंटेड है, बाकी बच्चे कुंडू जी सोच लिए है चीज क्या होगा बट फिर भी नहीं कर पा रहे। देखो गरीब आदमी, देखो तुम लोग सबके साथ सबसे पहले इस क्वेश्चन में किससे डॉट कर गए? आई प्लस टू से डॉट प्रोडक्ट कर गए। वी क्रॉस आई प्लस टू जे है। अब वी एक तो वी से कर सकते हैं, वी ही फाइंड आउट करना है तो क्यों अननोन नेसेसरी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें? हम तो उसी को गायब करने का सोच रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इस एक्सप्रेशन में डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ आई प्लस टू जे के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी वेक्टर डॉट आई प्लस टू जे प्लस का जीरो। जीरो क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा आपको। 2i प्लस के सर आंसर क्या है? आप बताइए। मेरा 54 आ रहा है। गलत है। 2i प्लस के इंटू का i प्लस टू से, ये तो 2 आ गया नहीं। ट्वाइस ऑफ v डॉट i प्लस टू से एंड दैट इज इक्वल टू 2। 2 से 2 को भी काट दीजिएगा। यहाँ से v डॉट i प्लस टू से इज इक्वल टू 1। से क्रॉस देगा। सर ये सब कैसे किया आप फिर से बताएंगे एक बार? यही तो बता रहे हैं हम बाबू, पिछली क्लास में तो आप थे ना प्रेजेंट। नहीं सर। आपको तो सात्विक जी दे दिए थे मटेरियल। देखिए इधर बता देते फिर से। ये अगर अल्फा वेक्टर है, ये अगर बीटा वेक्टर है, ये आपका अल्फा क्रॉस बीटा होगा। अल्फा क्रॉस बीटा इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है। और अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो ना तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो।
तो बच्चों ने मुझे बताया कि अगर अंदर में कोई है ना उसी सर्कल का बाहर डॉट में लिख दे तो आंसर को 0 मार्क कर देना, इधर उधर कहीं भी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बीटा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा क्या होगा, आंसर इज गोइंग टू बी 0। इज दैट क्लियर? बस उसमें आ रही है। सही, तो हम ये तो पता है। मैंने पूछा कि आपने सेकंड में तो 0 कैसे कर दिया मल्टीप्लाई करके। बड़े शरीर भाग में दिख रहे हैं आप, सब चीज पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता। लेट अस अज्यूम अल्फा इज बी वेक्टर एंड बीटा इज I plus 2z। अब बीटा से डॉट करेंगे। हाँ, अब बताइए। ऐसा अब ये भाग जाएगा। देखो कोई बता दो ना, हाँ मैं भी इस स्कूल से आगे बढ़ूंगा। नहीं, चलिए ठीक है। तो ये क्लियर है बाबू? हाँ सर। ओके, नाउ v डॉट I प्लस 2j हमारा आ गया है, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया है। अब एक चीज और देखिएगा, मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, मानना है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ v हो जाएगा, ये I plus 2j is going to be √5 cos theta is equal to 1, है ना। ये हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर हमारा v और I plus 2j के बीच का एंगल थीटा है, अब अगला काम करना है आपको, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई अननोन मिसिंग है, स्क्वायर इट 4 टाइम्स मॉड v का होल स्क्वायर प्लस v क्रॉस I plus 2j होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहले ये v क्रॉस I plus 2j क्या होगा, मॉड v √5 sin थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड v स्क्वायर इनटू का 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 0 y प्लस का 0 v डॉट v क्रॉस I प्लस 2j। जब उसका डॉट एक बार करके बता दो क्या, तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। ट्वाइस ऑफ v डॉट v क्रॉस I प्लस 2j, ये भी 2j है। ठीक है, तो यहाँ से v और v मैचिंग। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 0 और स्क्वायर करेंगे 2i प्लस k का, तो नॉर्मल स्क्वायर मॉड स्क्वायर सेम होता है, तो दिस इज √5 का होल स्क्वायर। हो चुका है काम हमारा। 5 sin स्क्वायर थीटा अगर है तो यहाँ से देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ v स्क्वायर इनटू का 5 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है हमारी। ठीक है, तो हमने ना इस sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 4 मॉड v स्क्वायर और 5 मॉड v स्क्वायर, 9 मॉड v स्क्वायर माइनस का 5 मॉड v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू तो हम ऊपर से की वैल्यू हम अच्छा इक्वल टू 5। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है हमारा, अभी फाइंड आउट की है। ठीक है, तो 9 टाइम्स मॉड v स्क्वायर इज इक्वल टू 6, रूट ले लीजिए 3v इज इक्वल टू 6। यही तो चाहिए क्वेश्चन, n इक्वल टू 6 है।
तो हमेशा एक्स आई वाई जे जेड के वगैरह मान के सॉल्व करने से ज्यादा बेटर होता है कि आप प्रॉपर्टी के साथ चलिए। क्रॉस प्रोडक्ट का मेन यही है, अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा इज गोइंग टू बी 0। इज दैट क्लियर? अंकित जी क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, प्रियांशु जी? हाँ सर। आगे चलता है, अगला है थोड़ा रुक क्या है, मैं थोड़ा सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी समझा देता हूँ क्या होता है ना? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या है नहीं। ऐसा मानिए कि डॉट और क्रॉस जो ऑलरेडी आप जानते थे ना, यही टफ है। अगला जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन मार्क करिए। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए कोई तीन वेक्टर है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर या ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई दो वेक्टर को आपस में किया, ब्रैकेट वाला ऑब्वियस सी बात है तो आप पहले करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट वाला काम करोगे ना, तब बी डॉट सी जो है ये कोई कांस्टेंट आ जाएगा। क्या अगला मल्टीप्लिकेशन आपका दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? नहीं होगा, ये तो लैम्डा टाइम से होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ये जो बी डॉट सी है ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। नाउ लैम्डा क्रॉस ए कर रहे हैं या लैम्डा डॉट ए कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक स्केलर क्वांटिटी है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये वाकई ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? बी क्रॉस सी की वेक्टर है। नाउ इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किए तो फिर आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्यों? क्योंकि दो का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, ठीक है। तो चूंकि इसका आउटपुट स्केलर आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या एसटीपी, ठीक है। तो ये पहला तीसरा वाला है, ये तो ऐसे ही फर्जी है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर आया, फिर ए उस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, इसका वेक्टर क्रॉस वेक्टर गोइंग टू बी वेक्टर, दिस इज सेड टू बी वेक्टर ट्रिपल, दिस इज गोइंग टू बी बीटीपी, वेक्टर ट्रिपल। सही है, एक चीज तो पक्का पता चल गया कि जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट का कर रहे हैं हर बार दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक स्केलर एक वेक्टर हो तो वो नहीं है ट्रिपल प्रोडक्ट, वो पहली बार में ये पड़ गया हमारा। ए डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी अगर आप कांस्टेंट डालेंगे तो लैम्डा ए हो गया,
या ए डॉट बी क्रॉस सी दिस इज द लैम्डा या रियल लैम्डा है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ऐसा होता है। नाउ इसी में आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडलाइन मार्क करिए, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको प्यार से हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके साथ अच्छी बात ये है कि इसको ना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तीन शकल दिखाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर अगर आगे के क्या बता। मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो a1 आई कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, बी वेक्टर इज b1 आई कैप प्लस का b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी वेक्टर इज c1 आई कैप प्लस c2 j कैप प्लस का c3 k कैप। अब आप इमेजिन करिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ए डॉट बी क्रॉस सी पूछा गया है तो क्या होगा, a1 आई कैप a2 j कैप a3 k कैप और डॉट ये हम लिख लेंगे i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3। हमने अपने इक्वेशन में ना p क्रॉस q लिया भी था और आप लोगों ने क्या किया, पहले p क्रॉस q निकाला था, फिर p क्रॉस q निकालने के बाद उसको डॉट प्रोडक्ट किए थे। वो सब नहीं करना होता है, कैसे समझ नहीं जाएगा। इधर इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, आप ये सॉल्व करिएगा। पहले मान लीजिए किसी बच्चे ने सॉल्व किया तो i डॉट b2 c3 माइनस c2 b3 होगा और i वाला केवल i वाले के साथ मल्टीप्लाई होके देगा क्योंकि i डॉट j 0 एंड i डॉट k गोइंग टू बी 0। तो बाबू इसको ना सिंपलीफाई जब आप करिएगा तो a1 बस i के साथ मल्टीप्लाई होगा, a2 j के साथ, a3 k के साथ, क्योंकि बाकी के साथ 0 हो जाएगा, b1 b2 b3। क्या ये वही है? हाँ ये वही है, ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन है? ये डिटरमिनेंट। समझ में आ रही है? और इसी चीज को a डॉट b क्रॉस c को हम लोग स्टाइल मार के ऐसे लिखते हैं, जिसमें a मतलब पहला रो, b मतलब दूसरा रो, c मतलब थर्ड रो। नाउ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को खत्म है ना। तो डिटरमिनेंट, अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी इसके टफ क्वेश्चन थे जेईई एडवांस और मेंस के, वो मैं ऑलरेडी डिटरमिनेंट में करवा चुका हूं बाय डिफॉल्ट। मुझे एग्जांपल लेना था, कहां से पकड़ते कि हमारा काम आसान हो जाए, वेक्टर का पीवाईक्यू उठा लिया, है ना। तो मैं थोड़ा सा समझदार हो गया है ना। हाँ, तो एक साथ मेरा दोनों काम हो चुका है। तो जब आप पीवाईक्यू इसका करने जाइएगा ना, तो आपको जो क्वेश्चन सबसे टफ लगेगा, ऐसा हो सकता है वो पहले ही आपने किया हुआ, आसान वाला वैसे भी कर दीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था, एक बार थोड़ा सा रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन था ना, 15i प्लस का 10j प्लस 6k, है ना, और इसका p क्रॉस q के साथ डॉट डॉट करके मैंने पहले ये सॉल्व किया, वो भी मैंने किसी का आंसर लिख लिया। अगर आपको 15i प्लस 10j प्लस 6k डॉट p क्रॉस q करना है, 15 10 6 2 1 3 1 minus 1 1, and that is going to be 52. That determinant is 52, है ना। 52 equal to gamma 26, you will get your answer। ठीक है, तो चीजें जो है ना बहुत आसान है, थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलिए। आखिरी का जो टॉपिक है ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या यूज है, वो भी देख लेते हैं। जैसे डॉट का मतलब प्रोजेक्शन हमने सीखा, क्रॉस का मतलब हमने क्या सीखा, वही a डॉट a क्रॉस b 0 होता है, वेक्टर एरिया निकालना होता है। हम लोग क्रॉस का मतलब पे क्या था, क्रॉस मतलब एरिया, डॉट मतलब प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, बट इसका मतलब
वॉल्यूम, हाँ वही वही बोल रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे काम करता है, क्यों काम करता है ना। एक बार ही समझ में आ जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। और इसकी प्रॉपर्टी समझने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको डिटरमिनेंट आता है। सर लास्ट पेज दिखाएंगे प्लीज। आपने बोलिए स्पंदन जी, कुछ बोल रहे थे? सर लास्ट पेज दिखाएंगे एक बार। लास्ट पेज ये लीजिए, आप देख लीजिए। ये ओके, हाँ थैंक यू। हाँ सर। तो मैंने हर प्रोडक्ट में ना एक स्पेशल चीज बताई है आपको। डॉट वाले में बताया था स्क्वायर मारने का, कुछ भी नहीं समझ में आया स्क्वायर मारने का। क्रॉस वाला जो स्पेशल चीज है, अगर आपको कहीं पे टी क्रॉस टू लिखा और आपको उस टर्म को गाइड करने का प्लान है, टी से डॉट प्रोडक्ट है ना। कहीं पे आपको अल्फा क्रॉस बीटा दिखा, मुझे उस टर्म की जरूरत नहीं है, डॉट विद अल्फा या डॉट विद बीटा। एसटीपी में क्या करते हैं, एक एक मेन हीरो है, उसको अगर आप हरा दिए तो फिर कौन चीज दी जाएगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए एबीसी, आप याद रखिएगा ये रो वाइज ऑपरेशन चल रहा है। तो डिटरमिनेंट में किसी दो रो को इंटरचेंज करते थे तो क्या होता था, एक माइनस आ जाता था बाहर, बस खत्म। ये हमने ए बी को बी ए लिख दिया तो ये माइनस आ गया, पहला दूसरा रो इंटरचेंज हुआ, एक माइनस आ गया। मैं इसी का रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, देखिएगा। अगर मैंने बी और सी को इंटरचेंज कर लिया, दिस इज गोइंग टू बी ए सी। मान लीजिए मैंने ए और सी को इंटरचेंज कर लिया, दिस इज गोइंग टू बी सी बी ए, है ना। मतलब अगर आप दो को इंटरचेंज करते हैं ना तो वैल्यू सेम होगी, बस एक माइनस साइन हमारा बाहर आके लग जाए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग टू द सेकंड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट है हमारा एबीसी है। अब थोड़ा सा ना मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये बताइए कि ये हमारा एक माइनस था ही पहले से, और हमने इस बार ए और सी को भी इंटरचेंज कर दिया, तो क्या ये बी सी ए हो जाएगा? देखिए तो, हाँ बी रखा फिक्स, ए और सी इंटरचेंज कर दिया, और बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ए बी सी जो है ना, वो हमारा बी सी ए के इक्वल सबको अल्टरनेट कर दी, सही है। अब इस चीज को रिलेट करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, तो आपकी वैल्यू सेम है। ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। दिस इज अगेन गोइंग टू बी सी ए बी। तब जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सर ऐसा भी तो बोल रहे हैं सबका पोजीशन ऑर्डर चेक। आपको जो सोचना है समझिए, मेरे को जो बोलना था मैंने एक लाइन में, सबका पोजीशन तो क्लॉकवाइज भी चेंज कर सकते, तो अपनी बातों में ही फंस जाओ। सबका पोजीशन मतलब ए का पोजीशन ऑर्डर करना है। बताइए ए सी बी क्या होगा? ए बी सी का, हाँ ए बी सी में भी मतलब ए एक ही जगह नहीं रहना चाहिए। हाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने ए बी सी को लिख दिया सी बी ए। बी को बी की जगह रह जाएगा, बी को भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ना। सी ए बी कर दिया, सी ए बी, हाँ ये होगा, ये हो जाएगा, वही जगह बोल सकते हैं।
ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज करिएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, एंटी क्लॉक अगर आप जाइएगा ABC BCA CAB समझ में आ रही है। नाउ आपको मेन प्रॉपर्टी से मिलवाते हैं, ठीक है, जिसका कि हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे? जो हमारे लिए जरूरत की चीज, प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे हम किसी एक को टारगेट करके उसी को ज्यादा यूज करते हैं ना, जैसे अभी अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा, जो हमको परेशान कर सकता है उसके बाद। अब देखिएगा इधर ABC है और ये हमारा CAB है ना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा दिया हुआ है कि ABC जो है वो CAB के इक्वल है, तो हमने इसको लिख दिया A डॉट B क्रॉस C दैट इज गोइंग टू बी C डॉट A क्रॉस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोग को ये तो पता होगा ना कि अल्फा डॉट बीटा ही बीटा डॉट अल्फा होता है, ठीक है। अगर किसी का मन कर रहा है इस एक्सप्रेशन A क्रॉस B डॉट C लिखने का, तो प्रियांशु जी कोई दिक्कत आपको? प्रियांशु जी को कोई दिक्कत? नो सर नहीं होगी। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे वेक्टर जो है ना ABC, मैंने ऑर्डर वही रखा है 1 2 3, A पहले पोजीशन पे, B दूसरे पोजीशन पे और C तीसरे पोजीशन पे। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पोजीशन सेम है, और मैंने क्या किया, थोड़ा सा एरो से मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉट एंड क्रॉस सिंबल कैन बी एक्सचेंज, इज दैट क्लियर? आप समझ में आ रही है? हाँ, आपका अगर पोजीशन सेम है ना, तो डॉट एंड क्रॉस सिंबल को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज द लॉजिक। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी भी बीच स्टेप पे मैं डॉट और क्रॉस बदल दूंगा तो बच्चे बोलेंगे कि ऐसा तू क्यों कर रहा है, ऐसा मैं इस प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा हूं, मतलब हम 2-3 स्टेप खा जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा कि डॉट एंड क्रॉस सिंबल आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर है ना? इनफैक्ट मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि बुक वगैरह में A क्रॉस B डॉट C ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइंड है ना। तो तूने A डॉट B क्रॉस C क्यों किया? क्योंकि मुझे ना डिटरमिनेंट में पहला रो A ही चाहिए था। A1 A2 A3, अब बोलिए सेकंड स्टेप से इंटरचेंज अल्फा डॉट बीटा को बीटा डॉट अल्फा बोल सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन कुछ भी बोलना है, नहीं सर वो नहीं, डॉट में चेंज नहीं होता, वो बोल रहे हैं डॉट में चेंज नहीं होता, होता है चेंज, ये याद रखना है। और क्या? अच्छा, रिजल्ट चेंज नहीं होता, रिजल्ट अल्फा बीटा चेंज होता है, मतलब रेफरेंस पता होना चाहिए। तो अल्फा अगर C मान लिया और बीटा A क्रॉस B मान लिया तो हम तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है ना। तो डॉट एंड क्रॉस सिंबल कैन एक्सचेंज। मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते, देखिए ध्यान से, उसके लिए हमारा पर्पस क्या है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, मान लीजिए 2y प्लस डॉट 3i प्लस का 4j है ना, और क्रॉस का 7i ऐसा है कुछ, ठीक है। और ये करना चाहते हैं आप 7i प्लस का 3j, कुछ भी आप इसको परफॉर्म करिए, या 2y प्लस का 3j क्रॉस 3i प्लस का 4j पहले कर लीजिए और बाद में इसका डॉट कर दीजिए 7i प्लस 3j के साथ। आंसर इज गोइंग टू बी सी। बस समझ में आ रही है?
डॉट एंड क्रॉस सिंबल कैन बी एक्सचेंज। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही मेन तीन चीज है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो डिटरमिनेंट वाली चीज लिख दूंगा, दो रो सेम तो आंसर 0, कॉमन लेना है तो सी एक्सचेंज। ये सारे बच्चे को समझ में आ गया? हेलो, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ए बी बी, दिस इज गोइंग टू बी 0, नहीं ए प्लस बी बी सी, इसको हम लोग लिख देंगे ए बी सी प्लस का डी सी, अलग अलग डिटरमिनेंट लिख देते हैं। सही है। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर आपने लैम्डा से एबीसी को मल्टीप्लाई किया तो किसी एक पर्टिकुलर रो में, अभी क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ के आए हो आप लोग तो ज्यादा हीरोमोटी के चक्कर में पता चला सबको मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कर सकते, है ना। ए का मन है ए को करिए, बी को करिए या सी को, सबको ठीक है। हाँ, डिटरमिनेंट मोड में वापस आ जाना है। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर मान लीजिए लैम्डा ए म्यू बी और सी दिया हुआ है और इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो फर्स्ट रो से लैम्डा, सेकंड से म्यू, लैम्डा म्यू एबीसी। सही है ये चीज? हेलो, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी डिटरमिनेंट की थी ना, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ भी वैलिड होगी माइनस सॉल्व तक। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे, है ना। जैसे प्रोजेक्शन होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस वालों का एरिया, वेक्टर एरिया, या आपको पैरेललोग्राम का एरिया बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये क्लियर है? हाँ, ओके। बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। दिया हुआ है 2a माइनस बी 2b माइनस सी, सर पिछला वाला पेज एक बार दिखा देंगे? दिखा देते हैं। इज इक्वल टू k टाइम्स abc, ठीक है। फिर a की वैल्यू क्या, तब तक पिछला पेज देखा, आप लोग भी रिकॉल कर लीजिए। प्रॉपर्टी 1 साइक्लिसिटी वाला है ना, दो रो को चेंज करेगा तो एक माइनस आना है। प्रॉपर्टी 2 साइक्लिसिटी वाला। प्रॉपर्टी 3 में डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, है ना। जस्ट पिछले रिजल्ट से हम सारा काम कर रहे हैं। दो रो सेम तो 0, a प्लस b से दो अलग अलग बनेगा, हमारा इक्वेशन में यही यूज होने वाला है। P6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो वाइज होता है या अपन भी रो वाइज करते हैं, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और यहाँ से एक अच्छी चीज बताने वाले हैं हम आपको। आपको पहले से है पर फिर भी हम बताएंगे। सर 1 आएगा? गलत है। 7
7 आ रहा है। आप पहला वाला अलग लिखिए और दूसरा वाला अलग सर लिखिए। 1 कैसे आया सर है? 1 आप बताइए कैसे लिखते ना मंजूर का आंसर है। अलग किए, क्यों अलग किए? आपको अगर मैट्रिक्स में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, फिर सेकेंड रो, आप फर्स्ट रो का अलग और सेकेंड रो का सब दो ही मैट्रिक्स बनेगा क्या डिटरमिनेंट? सर k इक्वल्स टू 1 आंसर है। नहीं, मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अभी अप्रोच पे फोकस कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, ज्यादातर बच्चे क्या b इक्वल्स किए टू हैं, ज्यादातर बच्चे क्या किए हैं, 2a 2b 2c लिख दिए हैं और फिर माइनस करके एबीसी लिख दिए हैं, और अगर उनसे पूछा जाए आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, उनके पास कोई आंसर नहीं। उसके बाद उन्होंने 8 एबीसी कर दिया है, माइनस का एबीसी कर दिया है, और उनका आंसर 7 एबीसी, और वो k का वैल्यू 7 किया। ठीक है, बट मैं इधर क्लियर करता हूं आपको भी पता है कि जब आप एलएचएस में डील करिएगा a माइनस बी 2b माइनस सी 2c माइनस ए, तो अगर आप इसको लिखिएगा ना तो टोटल हमारे 2 10 12 टोटल 2 इधर निकला। ठीक है, ऐसे इसको पहली बार में हम ऐसे लिख सकते हैं 2a 2b माइनस सी 2c माइनस ए प्लस का माइनस बी 2b माइनस सी एंड 2c माइनस। अभी कट मत करिए, जिन बच्चों ने ऐसा कर दिया है ना, कट मत करिए, आपका इंटेंशन गलत था, बट इंटेंशन गलत होने से आंसर गलत हो जाए ऐसा नहीं होता, ये हम भी प्रूफ करते हैं और आपको बोलेंगे तो 7 ही आंसर है। ये गलतियां बार बार करो, ये हाँ, और हमेशा करो, आंसर आपका हमेशा सही है। कॉन्सेप्ट वाइज ओके, नो बहुत प्रॉब्लम है, बट आंसर वाइज नो प्रॉब्लम, आंसर चाहिए। तो अब अगला फिर से अगर हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो 2a में भी एक पावर ऊपर वाला छोड़ देता हूं, है ना, 2c माइनस ए प्लस का 2a माइनस सी 2c माइनस, बहुत सारे अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक पड़ेगा, है ना, माइनस बी 2b वाला ले लेते हैं साथ में, 2b 2c माइनस ए एंड दैट इज माइनस बी माइनस सी 2c माइनस ए। प्रियांशु जी हम आ रहे हैं आपके आंसर पे, अगर कोई दो रो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल भी हो जाए अगर, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अगला अब कहानी शुरू होने वाला है ओरिजिनल वाला। देखिए यहाँ से 2a 2b 2c प्लस का 2a 2b माइनस ए एंड यहाँ से 2a माइनस सी 2c प्लस का 2a माइनस सी माइनस सी। ठीक है, प्लस का इसको जब लिखिएगा माइनस बी माइनस सी 2c प्लस का माइनस बी माइनस सी माइनस। ठीक है, फिर से प्रोपोर्शनल वगैरह जो जो देखते हैं, ये a है, ये माइनस 0, ये भी c 0, ये भी 0, a 0 c 0, that is equal to 2a b 2c, और माइनस बीसीए में अगर आप कॉमन लीजिएगा ना तो देखिएगा इधर ध्यान से, माइनस इंटू माइनस ओवरऑल माइनस, ये नहीं कि सबका माइनस, मैट्रिक्स वाला खेल मत कर रहा, तो बीसीए हो जाएगा। ठीक है, और इस बीसीए में अगर साइक्लिसिटी देखिएगा बी सी ए बी सी होता है, ए बी सी ही बी सी ए भी होगा, तो मैंने इसको लिख दिया है 2a 2b 2c। तो आप लोग गलत नहीं किए हो, आप लोग का स्पीड इतना फास्ट है कि आप लोग ना डायरेक्ट ये लिख दिए और कुछ लोग लिख दिए आपसे, और ये डिटरमिनेंट की तो वैलिड है ना। अभी एक आ गया है आंसर, तो कृपया हीरो ना बने, कंट्रोल योरसेल्फ। मतलब जब आपने जो किया ना बाबू वो टेक्निकली कंप्लीट गलत किया। आपको कैसे पता, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए c माइनस 2b लिख देगा तो तुम c को इधर लेके शुरू हो जाओगे, आपको कैसे पता?
ए प्लस बी थी तो बी प्लस ए होता है, और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके आए हैं, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी। बट क्वेश्चन ये है कि प्रियांशु जी का आंसर 1 कैसे आया? सर मैंने 2a माइनस बी को लैम्डा ए माना और बाकी 2b माइनस सी को बी और 2c माइनस ए को सी, वो मानना नहीं था सर। मानना उनना नहीं है ना, किसी को भी अपना मान लेते हो तुम, दुनिया बहुत खराब है। हाँ गलत आंसर आया ना, देखे तो 007 खाला फॉर रीजन, नहीं खेल पाएगा अगला सीजन, बाय बाय, खेलेगा। तो बाबू कैसे करते हैं ये समझ में आ गया ना, तो डिटर्मिनेंट आप लोग भूल चुके हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि भले ये चीज टेक्निकली रॉन्ग है,